हाय बच्चों, अब एग्जांपल नंबर हमारा 30 है ना। किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, यानी हमारा इधर देख रहे होंगे 0 टू ए लिमिट है ना। यानी ये और ये एक तरह से सेम सी होती थी प्रॉपर्टी, इधर ए की जगह 0 होता था और बी की जगह ए होता था, और इधर है ना ए प्लस बी की जगह क्या जाता था, ए ओनली माइनस एक्स, है ना। अब इसी की प्रॉपर्टी पे हमारे पास में ये एग्जांपल है, और हम अब इसे है ना रब कर देंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ना। चलो अभी देखते हैं कितना कवर होता है। देखो बच्चों, क्या है प्रॉपर्टी, हम कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, P4। कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, P4, है ना। बाय प्रॉपर्टी P4 मेरे बच्चों, अगर ये P1 P2 इस तरह है ना नंबर याद नहीं हो तो प्रॉपर्टी है ना इस तरह लिख सकते हो कि डायरेक्ट है ना ये इक्वल टू ऐसा होता है ना, ये इक्वल टू ये, है ना। तो जरूरी नहीं P0 P है ना 1 2 इसको है ना रटना जरूरी है, लर्न करना जरूरी है ना। बस इसकी प्रॉपर्टी का जो तरीका है ना ये लर्न करने की आवश्यकता है ना, ये लर्न करना जरूरी है बस, है ना। तो अब इधर है कौन सा है, ये वाला है। तो इधर देखो क्या होता है, x की जगह क्या कर देते हैं हम, है ना, x से पहले जो हमारे पास में अपर लिमिट होती है वो माइनस कर देते हैं, यानी y माइनस एक्स, है ना, y माइनस एक्स, y माइनस ये पाई माइनस एक्स, है ना। जैसे इधर क्या होता था a माइनस एक्स, है ना। तो इधर क्या जाएगा पाई माइनस एक्स, है ना, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो हमारे पास में आ जाएगा बाई यूज P4। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इधर देखो 0 से ये तो लिमिट सेम होती थी, और ये क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, है ना, साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, है ना मेरे बच्चों। ये इसलिए किया है मेरे बच्चों कि इधर देखो एक्स साइन एक्स है ना। कॉस एक्स को टी मानते हैं तो फिर एक्स का क्या करते हैं, है ना, वो तो साइन में ले लेता माइनस, है ना, जो भी है ना साइन एक्स डी एक्स हो जाता, है ना। वो इधर डी एक्स 2 बार लगा दी मैंने, है ना, इसको रब कर दो, है ना। तो इधर देखो, तो अब क्या करें होगा इस प्रॉपर्टी से, है ना, होता क्या है मेरे बच्चों, इस प्रॉपर्टी से ऐसा होता है कि ये जो है इंटीग्रल आई मानते हैं हम पहले, है ना। तो होगा क्या इसमें कि जैसे हम इसको इस तरह रखेंगे ना मेरे बच्चों, तो क्या होगा, एक प्रॉपर्टी तो है ना पाई के साथ में हो जाएगी, मतलब एक इक्वेशन पाई वाली हो जाएगी, और एक है ना दोबारा इसी तरह की इक्वेशन बन जाएगी आई की, है ना। तो वो माइनस में होगी, है ना, या फिर जो भी होगा प्लस में, है ना, जैसे 1/2 या जो भी होगा, है ना, तो इधर जाके है ना क्लियर वो प्लस माइनस ऐड हो जाता है ना। तो अभी इधर देखो ये आई है हमारे पास में, इसकी वैल्यू ये आ गई, सिंपल क्या होगा, सिंपल सा इधर देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई, है ना, और ये आ जाएगा पाई, और फिर इसके साथ में ये साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, एक तो ये हो गया इसके साथ में, और फिर माइनस आ जाएगा माइनस, है ना। फिर क्या है एक्स साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। हाँ है ना बच्चों, पहले बताओ, ठीक है, ये आ गया यहां तक, इजी था, है ना, क्लियर। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, हुआ क्या है हमारे पास में कि ये जो है x की जगह हमने पाई माइनस एक्स रख दिया, ऐसे पाई माइनस एक्स, तो पाई अलग आ गया इक्वेशन, और इसके साथ में ये माइनस एक्स में आ गया, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो अब इधर देखो सिंपल सा है कि पाई माइनस एक्स और ये है ना पाई माइनस एक्स में, अब इधर देखो मेरे बच्चों क्या होता है कि पाई माइनस एक्स यदि हम करेंगे तो साइन में क्या हो जाता है, साइन एक्स ही रह जाएगा, पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, फर्स्ट सेकंड, तो साइन और कोसेक क्या होते हैं उसमें, है ना, प्लस होते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और ये पाई माइनस एक्स में
माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, सेम टू सेम कैसे हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, है ना, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डी एक्स, एक्स तो रहेगा ही, वन प्लस ये हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू मेरे बच्चों क्या हो जाएगी, ये यहां से यहां तक किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस आई को। किसको, आई को। तो मैं इधर क्या लिख दूं, आई, और माइनस में है इधर, और ये वैल्यू है ही मेरे पास में। तो ये माइनस आई इधर जाके, ये आई थी ना, है ना, ये आई इधर जाके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहां से आई हट जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 2i। 2i इक्वल टू, है ना, इसको हमने मिटा दिया, है ना, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी इधर, है ना। तो अब इसके लिए तो ये हो गया, है ना, कि हमने ये कर दिया साइन एक्स, और ये, है ना, कॉस एक्स। अब क्या है, इसके लिए देखो, सेम इसके लिए भी वही प्रोसीजर होगा। पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट कौन सा, सेकंड वाला, है ना, और ये भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, है ना, वही, यानी कॉस एक्स, है ना, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जस्ट इसके साथ में। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई साइन एक्स टी एक्स, है ना। ठीक है, पाई माइनस एक्स है, ध्यान रखना, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या कर लिया, लेट लेट करके, है ना, लेट कॉस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया। तो क्या हो जाएगा, इसका कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है मेरे बच्चों, फिर ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में, अब देखो एक्स इक्वल टू 0 पुट किया इधर, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, 1, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 1, है ना, और फिर पाई रखेंगे, कॉस पाई की, है ना, रखेंगे तो -1, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, है ना, ठीक है, पाई रखा तो इधर क्या आ जाएगा -1, तो हमारे पास में लिमिट क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, है ना, 0 रखा तो 1, और ये -1। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है 1/2, और पाई है, तो यानी इधर पाई/2, है ना, साइन एक्स डी एक्स क्या है, साइन एक्स डी एक्स क्या है, डी टी, माइनस में, है ना, तो बाहर माइनस ले लो, और डी टी। ठीक है ना, और ये क्या जाएगा, है ना, ये हो गया, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक इजी है। ये क्या है मेरा, आई चल रहा था, है ना। ठीक है, अब इधर देखो मेरे बच्चों, जैसे अपन वो क्या करते थे, इस तरह का यदि इवन फंक्शन और फंक्शन है P7 में, तो इधर P7 अप्लाई कर दो, टी स्क्वायर है, इस तरह जैसे दिखे ना स्क्वायर वाले फंक्शन में, इस तरह के प्लस माइनस पे, तो या तो 0 होगा या फिर 2 हो जाएगा, है ना। इसको लिमिट को, पहले तो इसको लिमिट को ऐसे चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो मेरे बच्चों, क्या होगा, है ना, कि ये माइनस है, 1 को ऊपर ले सकते हैं, इसको नीचे ले सकते हैं, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 1 पाई/2 डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए मैंने ये लिमिट ऊपर नीचे कर दी, है ना, अपर लिमिट को लोअर कर दिया, लोअर को, है ना, अपर कर दिया, क्लियर, तो माइनस हट जाता है। अब ये टी स्क्वायर है, कौन सी ले रहे हैं प्रॉपर्टी, P7 वाली, तो क्योंकि मेरा इवन फंक्शन है, तो ये हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1, और ये पाई/2, और इधर डी टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कितना इजी था। अब देखो ये जो है
2 से 2 कैंसिल, ये क्या जाएगा, सिंपल सा है, ये हो जाएगा tan इनवर्स लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, क्या हो जाएगी 0 से 1। सिंस क्योंकि हमें पता है जैसे पहले किया था ना ये वैसे ही करेंगे, है ना, ये tan इनवर्स t हो गया ना, तो अब ये क्या होगा, पहले जैसे हमने किया था tan इनवर्स में, है ना एग्जांपल, तो वही चीज रहेगा, यानी ये क्या है थीटा, एक तरह से tan इनवर्स t है, तो इसका मान लिया v, है ना। अब इधर देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा tan v, ठीक है, इधर 1 रखा t की वैल्यू, भाई t की वैल्यू तो रखनी है ना, 0 रखनी है तो 1 रखा, तो 1 कब आता है इधर v पर, है ना, ये v कब हो, जब π/4 हो मेरे बच्चों, क्या हो π/4 हो, और 0 पुट करेंगे इधर तो 10, है ना, इधर v, तो v की वैल्यू 0 कब आएगी सेकंड पार्ट में, है ना, जब कितना हो 0, है ना, tan 0 पे 0 होता है ना, तो फिर वही है, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, इधर देखो कितना हो जाएगा, सिर्फ π/4 -0, तो आंसर क्या आ जाएगा i इक्वल टू π/4, कितना इजी था, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं इसको, है ना, पूरे को रब कर देते हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी हमने एक तरह से यूज कर दी, है ना। अब एग्जांपल नंबर 32 है मेरे बच्चों, जितना ही टफ लग रहा है मेरे बच्चों, है ना, उतना टफ है नहीं, क्योंकि पावर आ गई है ना मेरे बच्चों, इसको है ना बहुत इजी तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी थी ना उनको यूज करके इसको, है ना, इस इंटीग्रल को, है ना, बहुत इजी बनाया जा सकता है ना, क्लियर। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, है क्या, पहले तो इस तरह को देख, इस तरह, ये इस तरह की इक्वेशन देखनी है हमें पहले तो, कि साइन स्क्वायर अगर सेम यदि इस तरह आ जाए और दूसरे उसमें भी आ जाए, अगर कॉस आ जाए ऊपर, है ना, या tan sec जो भी हो जाए, है ना, तो उसमें हमारे को देखना है कि ये जो लिमिट है ऐसे साइन स्क्वायर है इधर, या फिर है ना इधर भी साइन स्क्वायर है ना, तो नीचे वाली और ऊपर वाली है ना एक सी हो जाए और वो क्या है आपस में कट जाए, है ना, उस तरह की बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ये आराम से बन रहा है मेरे बच्चों, है ना, क्या आई, एक बार ये देखो, सपोज जैसे कि ये मान लिया मेरा क्या है, ये आई है, पूरा इंटीग्रल क्या है, ये आई है ना, क्लियर, हम, है ना, अगर एक बार कर लेंगे तो हम दूसरी बार में, है ना, देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये वाला एग्जांपल हमने किया हुआ है ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ, अब इसमें इस तरह करेंगे तो ये हो जाता है, यानी सिमिलर इस तरह दिखे, है ना, जैसे कि sin4 है, या फिर cos होता या फिर इधर cos होता है ना, तब भी वही होता, प्रोसीजर वही होता, तो देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है ना, तो सिंपल है। इधर देखो, ये जो प्रॉपर्टी थी हमें पता है कि ये इधर जुड़ के माइनस में हो जाती थी, है ना, प्रॉपर्टी नंबर, है ना 5 वाली, है ना, क्लियर, है ना, 4, है ना, 4 या 5 में से, है ना, जो भी थी, है ना, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा साइंस, है ना, तो ये जो हो जाएगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन 4 π/2 माइनस x dx, और ये भी क्या हो जाएगा साइन 4 π/2 माइनस x, है ना बच्चों, और ये हो जाएगा प्लस cos 4 π/2 माइनस x, है ना। अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, साइन π/2 थीटा क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है, और ऐसे ही cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है ना, ये cos π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा हो जाएगा, और ये sin थीटा हो जाएगा, और ये भी cos थीटा हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि π/2 है ना, क्लियर, यानी हमारे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही रहेगा, है ना, ऐसे दो इनको चेंज कर देंगे और लिमिट तो वही है, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा मेरा cos 4x dx, और ये हो जाएगा cos 4x, और ये हो जाएगा sin 4x, ठीक है ना मेरे बच्चों। अब देखो ये i चल रहा था तो ये भी i होगा और ये भी i होगा, ये इक्वेशन नंबर
फर्स्ट बोल लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल लो, है ना। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अब वन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, है तो वैसे ही आई है ना, लेकिन फिर भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 2i हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा i प्लस आई इसकल टू क्या हो जाएगा 2i, है ना, यानी ये प्लस ये 2i हो गया। अब ये तो लिमिट में तो ये है 0 से π/2, है ना, साइन 4 है, dx है, और ये पूरा है साइन 4, है ना, x प्लस कॉस 4x, इधर भी वही है, साइन 4 इधर है, कॉस 4 इधर है, बात वही है, ये सेम टू सेम है ना। तो इधर प्लस करके, है ना, cos 4 dx लिख सकते हैं, प्लस में cos 4x dx लिख सकते हैं, है ना मेरे बच्चों। अब देखो ये dx को मैं क्या कर दूं, बाहर ले लेते हैं, ऐसे हटा दिया इधर से, क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी है ना, इधर x हो रहेगा, है ना, ठीक है। तो देखो साइन 4x cos 4x और ये भी वही है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा, 0 to π/2 dx। तो हमारे पास में क्या जाएगा, 2i इक्वल टू लिमिट में 0 से π/2 और इधर क्या जाएगा dx, ठीक है। और ये 2 इधर से कैंसिल होके इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। x का क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इधर क्या जाएगा 1/2 x, और लिमिट क्या है π/2 से लेकर 0, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/2 तो है ही, डॉट में π/2, है ना, और एक बार π/2 माइनस 0, है ना, फर्स्ट तो अपर लिमिट है तो π/2 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 0 रखेंगे, है ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इधर 2 to 4 यानी π/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा π/4, ठीक है, इजी था, है ना, बस कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ एक तरीका देखना था हमें कि इस तरह के यदि सिमिलर होते हैं ना, पावर में ऊपर पावर सेम होती है ना, तो हम क्या करते हैं ये यूज करके, है ना, इसको साइन को, है ना, कॉस में कॉस को साइन में, है ना, चेंज कर देते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं, जैसे नीचे वाला और ऊपर, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं इंटीग्रेशन में इतना, है ना, बाकी तो हमारे पास में इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है, अब एग्जांपल नंबर 32 है मेरे बच्चों, जो अभी हमने एग्जांपल किया सेम वैसा ही है, बस इसको, है ना, प्रॉपर्टी जो हमारी थी, है ना, जिसमें, है ना, a और b आते थे, यानी f a प्लस b माइनस x, है ना, वो वाली प्रॉपर्टी हम इधर यूज करेंगे, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में ये देखो लिमिट है a से b fx dx है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट a से b वही f, है ना, a प्लस b माइनस x, है ना, उससे, तो वही चीज इधर बन रही है, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज और बताई थी कि tan थीटा, है ना, या फिर cot थीटा, इस तरह की वैल्यू यदि नीचे आए तो उनको किस में चेंज कर लो, पहले sin अपॉन cos में या फिर cos अपॉन sin में, क्लियर। हमारे पास में अभी क्या है tan x है मेरे बच्चों, क्या है tan x, तो tan x को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, है ना, sin अपॉन cos में, तो बहुत ईजी है मेरे बच्चों, है ना, ये तो लिमिट तो वही रहेगी, है ना, 5/6 और 5/3 dx, है ना, और ये हो जाएगा हमारा साइन, है ना, x और cos x, है ना, ऐसे, और 1 प्लस में, ठीक है। फिर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो इधर cos आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और अंडर रूट cos x ऊपर हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा अंडर रूट, है ना, इधर देखो ये हो जाएगा ना, cos x ऊपर चला जाएगा, इधर cos x आ जाएगा, cos x इंटीग्रेशन तो है ना, dx अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x। यहां तक आया नहीं आया बच्चों, इजी था। फिर ये लिमिट तो है 5/6 और 5/3,
है ना बेटा? अगर इधर कॉट होता तो क्या करते, कॉस अपॉन साइन कर लेते, है ना? कॉसेक होता, है ना, क्लियर, है ना, कुछ भी तो उनको साइन अपन कॉस में चेंज करना होता है, तो इजी हो जाता है उससे करने से, है ना? तो ये हो गया सारा का सारा। अब इधर देखो मेरे बच्चों, बहुत इजी है। क्या है हमारे पास में, सिंपल सा है, ये जो हमने फंक्शन लिया था अभी अभी जो मैंने बताया था, है ना, प्रॉपर्टी, वही वाला यूज कर लेंगे, ये प्लस ये माइनस ये, तो हमारे पास में देखो क्या बनेगा, सिंपल सा है, पाई बाई 6 और ये हो गया पाई बाई 3, है ना? तो ये हो गया मेरे पास में अंडर रूट कॉस, ये हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, है ना? अब हम इसको ऐड करके इधर इतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। कितना हो रहा है, इधर आ जाएगा 2 अपॉन 6, है ना? तो हो जाएगा 2 और ये 3, है ना? 2 3 हो जाएगा, यानी 3 अपॉन 6, है ना? ठीक है, 3 अपॉन 6, तो यानी हो जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ये दिख रहा है, इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना? ये रहा दो, देखो पाई बाई 3 है प्लस पाई बाई 6 है, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इधर 3 है, तो इधर कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 6, यानी कितना हो गया पाई बाई 2। तो ये क्या है, कॉस पाई बाई 2 एक तरह से, है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ध्यान तक है मेरे बच्चों, है ना? इजी है, पहले बताओ, है ना? फिर देखो, अभी इससे पहले वाला एग्जांपल किया था तो उसमें क्या आता था, कॉस, है ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स, वही है ना, वही चीज, है ना? क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो फिर वही, इसको क्या माना हमने, ये हमारा क्या था, आई था, लेके चल रहे थे, और ये भी क्या होता हमारा, आई था, है ना? तो ये भी क्या होगा हमारा, है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो इधर देख लो, इंटीग्रेशन तो है पाई बाई 6 और पाई बाई 3, है ना? और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट, है ना, साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट कॉस एक्स, है ना? और ये dx, ये भी क्या होगा मेरे बच्चों, आई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है, 1 एंड 2, इतना इजी था। अब ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो देखो साइन और ये कॉस ऊपर आएंगे दोनों, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो मेरे पास में क्या आएगा, 2 आई इसकल टू क्या जाएगा इंटीग्रेशन में पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, और ये प्लस ये होगा, है ना, रूट में, और ये होगा, दिख रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ब्रैकेट में फिर ये होगा नीचे, तो दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और अपॉन में वही हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये dx। अभी ये देखो, ये और ये और ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा, है ना? और dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इधर सिर्फ x, और लिमिट क्या आ जाएगी, पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 6, तो यानी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब एलसीएम लेंगे तो इधर 2 आएगा, 2 पाई अपॉन 6, है ना? तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन, है ना, क्या हो जाएगा, देखो 6 कॉमन और 2 पाई माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6, क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। अब इधर क्या है, 2i है ना? तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल सा है ना?
तो आई इक्वल टू क्या, इधर देखो, इधर क्या है 2i, 2i इक्वल टू क्या है पाई अपॉन 6 है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2 आएगा, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 12, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर करते हैं नेक्स्ट, इसको रब कर देते हैं, है ना। हेलो बच्चों, अब हमारा नंबर एग्जाम्पल नंबर है 34। कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं और जिनमें क्या होती है, हमारी दो प्रॉपर्टीज है ना यूज होती है ना, क्लियर, यानी कई प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, कहने का मतलब ये है ना। तो अब देखो, ये जो है जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, है ना, कि हम कर दें इसको, है ना। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज लगेंगी, है ना, तो वो कैसे है और थोड़ा सा लेंदी भी है ना। देखो, लेकिन है न्यूमेरिकल इजी, इतना टफ नहीं है ना, ठीक है। तो इधर देखो क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास में ये जो पाई बाई 2 है ना, जो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है ना, वो वाली हम यूज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास में ये सपोज क्या है, आई है ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो लिमिट 0 से पाई बाई 2 तो है ही, लॉग है ना साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, हम इसको लिख सकते थे, है ना, प्रॉपर्टीज से, है ना, बाय प्रॉपर्टीज जो हमारे पास में थी 4 या 5 थी जो वाली, है ना, वो वाली, है ना, 5 थी प्रॉपर्टी p5, है ना, p5, क्लियर, यानी a से लेकर 0 वाली होती थी जो, है ना, क्लियर, a माइनस एक्स वाली, वो वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। तो अब इधर देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे बच्चों सिंपल सा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन, है ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो क्या कॉस एक्स dx, है ना। तो ये भी क्या होगा मेरा, आई होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड, इनको ऐड कर दो तो मेरे पास में क्या आएगा, 2i आएगा, ये आई, ये आई, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मेरे बच्चों। अब देखो, ये भी वही इंटीग्रल, ये भी वही इंटीग्रल, है ना, लॉग है साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 से पाई बाई 2, है ना, लॉग इसका साइन एक्स, है ना, और प्लस लॉग इसका कॉस एक्स, और dx तो बाहर आ जाएगा कॉमन में, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, ये हो रहा है लॉग a प्लस लॉग b, है ना, ये क्या होता है, लॉग a b, है ना। तो उस समय इसको लिख दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इधर देखो 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है मेरे बच्चों, और dx, है ना, dx। अभी देखो मेरे बच्चों, हमें इस तरह का बनाना होता है हमारा फंक्शन कि साइन कॉस का, जैसे मैंने बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते थे कि साइन 2x हो जाए कॉस 2x हो जाए, जिससे हम इंटीग्रल कर सकें। तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स तो है, ये साइन 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, क्लियर। तो मेरे इधर 2 की कमी है, यही वाला फॉर्मूला अगर ले लें, इधर 2 होता और ये साइन एक्स कॉस एक्स होते, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर 2 आ जाता ना साइन ए कॉस, है ना, इसमें एक्स में, तो लॉग 2 जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो मेरे पास में क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 2 एक्स, ठीक है ना बच्चों। अभी देखो इस वाले फॉर्मूले से, है ना, ये क्या है 2 है और ये क्या है साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इस 2 को मैं इसके अंदर ले लूं तो मैं इधर से log 2 को हटा रहा हूं और 2 कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, इजी हो गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चों,
लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन 2x हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या जाएगा, लॉग साइन 2x। क्लियर। फिर मेरे पास में इंटीग्रल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इधर ले लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में मेरे बच्चों, 0 से π/2 log साइन 2x, और ये वाला फिर माइनस में 0 से π/2 और ये log 2 और इधर dx और dx और इधर dx। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आया, इजी था। अब इधर देखो मेरे बच्चों क्या है, और इधर क्या है 2i है, तो इधर 2i लेंगे। क्या लेंगे, 2i। इसके नीचे, सबके नीचे 2i है, 2i और 2i। ठीक है, यहां तक आ गया है ना। अब इधर देखो मेरे बच्चों क्या है, इसका इंटीग्रल तो इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, ये हो जाएगा log 2, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा log 2, है ना। और dx का क्या होता है, x, है ना। और इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट लग जाएगी कितनी, π/2 से 0। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा इधर माइनस में π/2 आएगा, माइनस 0 आएगा, तो π/2 log 2 आ जाएगा। इसका तो ये हो गया। अब ये बच रहा है ना। इधर क्या है, 2i है ना, और इधर क्या है 2x है ना। तो मान लो लेट करके, लेट 2x इक्वल टू क्या मान लो, t मान लिया, तो क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, और इधर 2 आएगा, इस 2 को इधर ले लो। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट किसकी है, dx की है, लेकिन हमें अब इधर dt की करनी होगी। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2i, 0 रखा इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, t की लिमिट 0, π/2 रखेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा पाई, और log है साइन t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt/2, तो इधर 1/2 लगा दो। ठीक है, कितना इजी था। और इसका इंटीग्रल ये है ही, कर ही दिया अपन ने। अभी देखो ये जो है ना मेरे बच्चों, ये वाली इक्वेशन, ये यहां से आता है ना, कुछ कुछ इसकी तरह बनानी है ना, इसकी तरह बनेगी। कैसे बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी। ये जो है ना, ये एक प्रॉपर्टी में आ रहा है, यानी P6 के अंदर। किस में आ रहा है, P6 के अंदर। P6 की प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, 0 से 2a, है ना, fx dx। मेरे पास क्या होता था, 0 से a fx प्लस 0 से a, है ना, f2a माइनस x, है ना, dx, है ना। ये भी इधर dx होता था, है ना। ये यदि, है ना, f2a माइनस x क्या होता था, fx होता था। क्लियर है ना, अरे समझे। तो क्या हो जाता था, ये जो, ये पूरा इंटीग्रल जो है किसके बराबर हो जाता था, 2 0a fx dx के इक्वल हो जाता था मेरे बच्चों, हो जाता था। तो इधर वही हो रहा है, देखो इधर साइन पाई, है ना, इधर लिख लो चाहे तो सिंस साइन पाई माइनस एक्स, जो होगा मेरे बच्चों क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, साइन एक्स आएगा। ये क्या है, 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई माइनस एक्स, है ना, ये रहा, दिख रहा है। तो ये साइन किसको, पाई माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई माइनस एक्स, यानी पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर क्या हो जाती है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये सेम हो जाएगा। तो इधर क्या लगा दें हम, आगे 2 लगा दें, और 0 से इसको क्या कर दें, π/2 कर दें, है ना मेरे बच्चों। और ये हो जाएगा log, है ना, ये हो जाएगा मेरा फिर, है ना, पाई इससे साइन π/x इसका क्या होता है, साइन x। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन t कर सकता हूँ, और dt। ठीक है, और फिर वो
पी नॉट वाला तो पता ही है, पी नॉट वाला कि ये टी को एक्स में चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ में ये तो है ही, है ना, माइनस में, है ना, पूरा का पूरा 5/2 log 2, है ना, ये इसी के साथ चल रहा है मेरे बच्चों, ये है ना, क्लियर। अब देखो ये जो है t की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इधर x आ जाएगा और इधर dt की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का है ना, और इधर देखो 1/2 भी है, इधर 1/2 भी है ना इसका, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 0 से π/2 और ये हो जाएगा log sin x dx, ठीक है ना। और ये तो है ही माइनस में π/2 log 2। तो ये क्या बन रहा है मेरे बच्चों, ये i बन रहा है, क्या बन रहा है, i बन रहा है, और इधर 2i है ना, तो इधर क्या है 2i है, और ये क्या आ गया i, तो यानी क्या आएगा 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, i आ जाएगा, i इक्वल टू क्या माइनस π/2 log 2, ठीक है, इजी था, ये इसका आंसर आ जाएगा। नमस्कार बच्चों, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 28 है। 28 में मेरे बच्चों है ना, लिमिट वाले हैं -1 से 2 और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मोड में है ना dx। अब इधर देखो मेरे बच्चों, अगर इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू यदि वाले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू, क्या है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, यानी इसमें माइनस वैल्यू अगर है ना, अगर अंदर माइनस वैल्यू है और ऐसा मोड लगा हुआ है, तो जब आउट है ना बाहर लेंगे, मोड हटाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक ये वाला लेता हूँ -1 और 0, और ये सपोज एक मोड dx, ठीक है मेरे बच्चों। अब इधर देखो, ये 0 की जगह 1 ले लो, चलो, है ना, इस जैसा ही हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। इसको देखो, ये तो सिर्फ मोड में है ना, x सिंगल है, इधर x³ आ जाए, और बहुत सारे है ना जो भी होंगे वो इसको है ना, अगर एक ये सीख लिया तो ये वाला भी हो सकता है ना, बहुत इजी हो जाएगा। देखो अब देखो ये x है ना, अगर -1 रखा इधर, है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, क्या आती है, 1 आती है ना मेरे बच्चों। तो अगर है ना, और इधर 0 रखा तो क्या होगा, 0 होगा, और 1 रखेंगे तब क्या होगा, 1 आएगा, है ना मेरे बच्चों। तो अभी देखो ये -1 है, तो ये 1 कब होगा, यानी कि ये जो है इस तरह हो जाए, है ना, यानी -1 के बाहर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। ये मेरा क्या है, x है, तो x से पहले क्या आ जाए, माइनस आ जाए बाहर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, प्लस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और 0 पे तो पॉजिटिव वैल्यू है, 1 पे तो अपने आप ही ये पहले क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1 है, तो इसकी जो लिमिट है ना मेरे बच्चों, क्या हो जाएगी, इसको इधर इधर देखो, -1 से 0 मोड में x dx, और फिर 0 से 1 x dx। समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि देखो 0 से 1 में तो हमेशा क्या आ रहा है, इधर से 0 होती या पॉइंट है ना 5 होता, तब भी क्या होता, 1 आता, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती, हमेशा क्या आती, पॉजिटिव वैल्यू आती, है ना, 0 से लेकर 1 के बीच में। इसमें इस वाले केस में तो क्या होगा हमेशा, है ना, 0 से लेकर 1 के केस में हमेशा क्या हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। यानी क्या होगा हमारे पास में, x जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, यहां तक आया, है ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू में, क्लियर। ये क्या है, -1 से लेकर
जीरो है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास में क्या जाएगा, है ना, लिमिट में है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, है ना, -1 से 0 के लिए, है ना, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, x जो होगा, है ना, क्लियर, इधर माइनस आ रहा है, फिर ये यानी 0 से क्या होगा, कम होगा, लेस देन होगा, है ना, इधर ग्रेटर देन है ना, 0 से, तो ये क्या होगा इस केस में, है ना, अगर -1 से 0 है तो क्या होगा, लेस देन होगा, क्यों होगा, अब देखो इधर हमने वही बता दिया मैंने पहले, है ना, कि अगर, है ना, अगर इधर -1 रखा, है ना, तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से क्या आता है, कम है ना, -1, तो, है ना, और फिर माइनस, है ना, यानी -0.5 रखेंगे तो -0.5 आएगा, तो वो भी कम है ना, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए, है ना, x जो है वो लेस देन है 0 से और इक्वल है, और इसके लिए मेरे बच्चों फिर क्या हो जाता है, लिमिट हो जाती है, इधर देखो -1 से 0 ले लेते हैं, और इधर बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और ये x को x ऐसे लिख लेते हैं, और ये dx, और प्लस इसके लिए क्या हो जाता है, 0 से 1, और ये x dx, क्लियर मेरे बच्चों, फिर इनका क्या कर देते हैं मेरे बच्चों, इंटीग्रल कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x² 2, बाहर माइनस आई, और लिमिट 0 से -1 हो जाएगा, ठीक है, और इधर प्लस में ये क्या हो जाएगा, x² 2, लिमिट क्या आ जाएगी, है ना, 1 से 0 आ जाएगी, तो इधर पहला आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल सा है, देखो सबसे पहले क्या लगाया, बाहर माइनस में है ही हमारे, बाहर माइनस लगाया, और x² पे 0 रखा तो 0 आ जाएगा, यानी 0 माइनस फिर क्या है x², और ये 1/2 क्या आ जाएगा, आगे आगे इधर 1/2 आगे लगा दो, 1/2, ठीक है, ये जो 1/2 है ना मेरे बच्चों, कांस्टेंट है ना, ये 1/2 मैंने आगे लगा दिया, x पे, है ना, फर्स्ट अपर लिमिट 0 पुट करी, -1 रखा इधर, है ना, तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, है ना, और दूसरे में क्या आ जाएगा, ये भी वही 1/2 है, तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, और क्या है, अपर लिमिट 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस, और फिर 0 का स्क्वायर तो क्या होता है, 0 ही होता है, तो इधर क्या आएगा, देखो माइनस, और ये -1, है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा स्क्वायर में, और ये माइनस, यानी क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा -1, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा मेरे बच्चों, सिंपल सा है इसका, इधर देखो माइनस का 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा -1, और प्लस 1/2, है ना, और है ना, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना, कितना इजी था, है ना, बस ये लर्न करना है कि इधर से इधर तक पे लिमिट में, है ना, अप्लाई करने पे, है ना, ये x जो है ना, 0 से यानी माइनस में वैल्यू तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मोड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, है ना, हमेशा जब इसको ओपन करेंगे, है ना, मोड को, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे ये ओपन किया अपन ने, है ना, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो बाहर क्या आ जाता है, साइन माइनस आ जाता है, इसके साथ में तो लिमिट में 1 से 1 में पॉजिटिव वैल्यू थी, तो इसका x था, अब ये वाला है, इधर देखो, है ना, सिंपल सा है ये, है ना, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में 1, ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला में क्या है मेरे बच्चों, है ना, -1 से -0 पे, देखो -1 से 0 पे यदि हम देखते हैं, है ना, तो क्या होता है हमारे पास में, x³ - x, वो क्या है, पॉजिटिव है, दिख रहा है भाई, -1 रखा है इधर, है ना,
तो -1 आ जाएगा, ये -1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 और +1 0 हो जाएगा। और फिर 0.3 रखा माइनस में तो कितना हो जाएगा, माइनस में 0.3 रखा सपोज, है ना, तो कितना हो जाएगा 0.027 माइनस में, और ये कितना आ जाएगा माइनस में पॉइंट, है ना, तो ये जो है प्लस में 0.3, भाई माइनस तो पहले है ना, यानी क्या था इधर माइनस था ना, तो 0.3 है ना माइनस में, तो ये माइनस और ये बाहर माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 0.3 है, तो देखो 0.3 इससे बड़ा है, ठीक है। 3 3 2 9 9 2 27 है ना, 10⁻³ आएगा, तो ये तो इससे बड़ा, यानी हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो हमारे पास में फर्स्ट लिमिट तो क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, सिंपल सी है ना, -1 से 0 हम पुट करेंगे, और क्या लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो x³ - x dx, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो दूसरे में क्या है मेरे बच्चों, इधर -1 से लेकर 2 तक नहीं पहुंचना है एकदम से, है ना, इसके बीच में भी देखना है कि और कोई लिमिट तो नहीं है ऐसे कि इसमें माइनस आ रहा है, ये है ना, तो आ रहा है ओबियसली किसमें, इसमें देखो ये है ना 0 से लेकर -1 में, ओ +1 में, है ना। अब देखो हमारे इस केस में 0 से लेकर +1 में हमारे पास में क्या हो रहा है ना, कि हमारे पास में जो है ये है ना x³ - x, वो क्या है, अभी तो ये ग्रेटर वो था, है ना, ऐसे ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा मेरे बच्चों, दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अब देखो इधर मैंने वही 0.3 रखा, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, पॉजिटिव रखेंगे तो हम, है ना, पॉजिटिव रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बाहर साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सिंपल सा था, तो इसलिए मैंने 0.3 लिया, है ना, तो 0.3 लेंगे, तो ये देखो 0.3 लेंगे तो इधर 0.027 आ जाएगा, और ये -0.3 आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली 0 से कम है ना। और फिर क्या हो सकता है दूसरा, है ना, कि हमने 0 0 रखा तो 0 तो आ ही सकता है ना, तो इस वाले केस में क्या रखेंगे, इसमें फिर लिमिट क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, है ना, 0 से, है ना, भाई ये जो अपर लिमिट होती है ना, इधर लोअर हो जाती है, वो लोअर के बाद में फिर ऐसे चालू हो गया अपर, है ना, यानी नंबर बढ़ते क्रम में होना चाहिए, है ना, ऐसे लोअर क्रम, है ना, क्लियर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, ठीक है। ये और इसके बाद में ये 0 इधर आ जाता है, फिर 1 इधर, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो मेरे बच्चों है ना, इधर देख रहे हो x³ - x है ना, इसके बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, जैसे हमने इधर लिया था, ठीक है, ये वाला, है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना, इस लिमिट पे, तो इसलिए क्या आ जाता है बाहर माइनस, और ये dx हो जाएगा, ठीक है ना, इस केस में, ठीक है। और इसके बाद में क्या बच रहा है हमारे पास में, अब एक और बच रही है 1 से, है ना, ये वाला यहां तक हो गया, अब एक और है हमारे पास में 1 से और 2 में, देखो 1 रखा तो 1 रखा तो 0 हो जाएगा, 2 रखा तो ऑब्वियसली ये 1 रहेगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आने वाला है, यानी क्या आने वाला है, x³ - x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, तो इधर जो होगा मेरे बच्चों, इधर तो 1 से 2 में x³ - x dx, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंटीग्रल आप लोग कर ही सकते हो, बस ये हमें सीखना था कि इसका जो ऑर्डर है मोड में हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में किधर लिमिट में, है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, और साइन हमें यूज कहाँ करना है, माइनस, क्लियर। अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या ले लेते हैं, माइनस साइन ले लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब ये तो बहुत इजी है ना, इसको तो हम कर ही सकते हैं, है ना, तो इसमें सिंपल सा है, इधर देखो इसका क्या आ जाएगा, x⁴ है ना, ये हो जाएगा -x²/2 लिमिट -1 से 0, और फिर इसका क्या हो जाएगा, माइनस
को चेंज कर दो, है ना, ये अंदर होके तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स 4 बाई 4, लिमिट 0 से 1, ठीक है ना, और फिर प्लस ये सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। सबसे पहले 0 रखेंगे इधर इधर, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। फिर -1 रखेंगे तो एक्स की पावर ये भी पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि पावर क्या है, स्क्वायर में है ना, इवन में, तो इसलिए 1 और ये 1, तो इसका क्या आ जाएगा 1/4, है ना। इधर माइनस है ना ये, लेकिन इधर बाहर माइनस आएगा, क्योंकि 0 माइनस फिर आएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है मेरे बच्चों। और इधर में कैसे हो जाएगा, इधर 1 है ना, और 0 रखेंगे तो नेक्स्ट वाले में 0 हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा 1/2 माइनस में 1/4, ठीक है। और इसका रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर स्क्वायर में, तो 2 की पावर 4 में 2 2 जा, है ना, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो टोटल कितना हो रहा है 16, ठीक है मेरे बच्चों। और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी यहाँ तक, यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/4, है ना, और ये माइनस में है, ये कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है। और फिर माइनस में आएगी, यानी 1 पुट करेंगे तो इधर क्या आता है, साइन में माइनस है आता है ना, तो फिर 1/4, फिर माइनस में 1/2, ठीक है। यहां तक आया कि नहीं आया पहले बताओ, है ना, इजी है ना। अब इधर देखो, ये माइनस में है ना, और ये है ना सेम, यानी ये और ये, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, देखो ये हो जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो ये और ये सेम है एक तरह से वैल्यू, तो मैं इसको यहाँ से काट दूं, इधर देखो ये -1/4, ये +1/4, इसको काट दो, इधर आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है। ये और ये वैल्यू सेम थी ना, इसलिए, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा, हमारे पास में एलसीएम लेंगे इधर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, है ना मेरे बच्चों, और ये आ जाएगा 2 - 1, है ना, ठीक है ना। तो ये 2 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो अपन 1, है ना, यानी 2/4 होगा, है ना, तो हमारे पास में हो जाएगा 2 - 1 और 2 है। अब देखो ये 2 से ये, है ना, 4 कर जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी इसका आ जाएगा आंसर 1/2 प्लस, और ये वाली वैल्यू है, ठीक है। देखो ये कट गया 4 बार, ये कितना आ गया 2 बार, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना। और इसको, है ना, ये वही वाली वैल्यू है, सेम टू सेम, है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है हमारी, है ना, वही, यानी ये एलसीएम ले रहे हैं हम, तो हमारे पास में आ रहा है माइनस तो है ही, और ये आ रहा है 4, है ना, और ये आ रहा था 1 - 2, ठीक है। तो अब ये, है ना, कितना आ जाएगा, यानी ये 1/2 आ जाएगा, यानी मैं इसको हटा के, है ना, इधर ले लेते हैं, है ना, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1/2 तो है ही, प्लस फिर क्या है 2 माइनस में, है ना, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, है ना, माइनस का 1/4, सॉरी, है ना, 1/4,
है ना, माइनस का 1/4 हो जाएगा, है ना। ये अब ये देखो ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा। अब एलसीएम ले लो सब जगह, है ना, तो ये आ जाएगा 2, है ना, और ये हो जाएगा 8, ये तो +1 है ही अपॉन 4, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, यानी 11/4। कितना आ गया, 11/4 इसका आंसर। इजी था, है ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 35 एंड 36 है ना। देखो बहुत इजी एग्जाम्पल है ना। इंटीग्रेशन, इस तरह के इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो देखो क्या है, ये तो बहुत इजी है ना, ये रूल नहीं देखिए, है ना, ये तो बहुत इजी है, इस तरह का एग्जाम्पल में हमने देखा था, है ना। ठीक है, तो हमारे पास में देखो इस चीज को क्या है, क्या मान लिया, 1 + sin 6x को क्या मान लिया, t मान लिया। लिमिट नहीं है मेरे बच्चों, अभी ये लिमिट वाले नहीं है ना, इस पे भी इंटीग्रल है ना, ये लिमिट वाले नहीं है अभी, है ना। तो अब इसको t मान लिया तो सिंपल सा है, इसका क्या हो जाएगा, cos 6x और 6x का करेंगे तो इधर 6 आ जाता है, तो इधर dt, ठीक है, cos 6x और dt, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी cos और ये dx, ठीक है, यानी cos 6x dx ये रे, ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, t, हो गया, है ना। ये क्या था, i इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, cos 6x dx क्या हो गया, है ना, ये हो जाएगा रूट में, इसकी जगह t लिख दिया, t, और इसकी जगह लिख देंगे dt/6, ठीक है। रूट टी का इंटीग्रल जानते हैं, x की पावर n है, यानी 1/2 है, +1 और 1/2 +1, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 +1, है ना, और 1/2 +1, है ना, और 1/6 आ गया है, और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, है ना, इधर देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 + 1 3, 2 पर आ जाएगा, है ना, तो यानी ये 1/6, है ना, तो ये 3 और 2 पर चला जाएगा, यानी 2/3, और t क्या जाएगा ऐसे ही 2 + 1 यानी 3/2 प्लस c, ठीक है, ये डॉट में, या फिर ऐसे ले लो, ठीक है। अब देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, वो डिवाइड किया, है ना, तो क्या जाएगा 3, यानी 3 3 जा 9, और ये क्या है, t की पावर 3/2 प्लस c, t की वैल्यू है ना इधर मेरे बच्चों क्या है, 1 + sin 6x t, तो इधर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वो रिजल्ट हो जाएगा मेरा 1/9 √1 + sin, है ना, 6x, ओ ये 3/2 आएगा, है ना, क्या जाएगा 3/2 प्लस c, ठीक है ना, क्योंकि t की पावर क्या है 3/2, तो 3/2, है ना, और t क्या है, ये रहा 1 प्लस, ये रहा 1 + sin 6x, है ना, 3/2 प्लस c, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट करेंगे वो वाला। अब इधर देखो मेरे बच्चों, ये भी कितना इजी है ना। इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है, अगर हम इस पूरे को यदि हम t मानते तो क्या होता हमारे पास में, है ना, x की पावर समथिंग, है ना, 3 हो जाता, तो नहीं चल रहा काम, है ना, ठीक है ना, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है, तो ये नीचे है फिर x की पावर, है ना, और ये 1/4 है ना, तो इसको इस तरह, है ना, शॉर्ट करेंगे कि नीचे वाला जो मेरा 5 है ना, वो या तो डिफरेंशिएट ऊपर वाला का करें तो डिफरेंशिएट से बन जाए, या फिर कुछ इस तरह का इक्वेशन बना दो कि x की पावर 5 हटना चाहिए। तो बहुत इजी है, दिख रहा है इधर से, देखो इधर में क्या करो, x की पावर 4 कॉमन ले लो, है ना, तो मेरे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर देखो x की पावर मैंने 4 कॉमन लिया है ना, और इधर 1/4 पहले है,
तो 1/4 इधर आ जाएगा और इधर से हट गया 1 और इधर आ गया x अपॉन x की पावर 4 1/4 dx और ये क्या आ जाएगा x की पावर 5। जहां तक आया नहीं आया पहले देखो, x की पावर 4 कॉमन लिया है तो मेरे बच्चों 1/4 भी तो है ना पावर में, है ना, तो 1/4 भी पावर में आ जाएगी। तो 1 और 4 कॉमन में ले लिया x की पावर, तो इसके नीचे x की पावर 4 हो जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो पता चल गया होगा, है ना। तो देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना, और ये x है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, क्लियर। और ये कितना रह जाएगा x की पावर 3 रह जाएगा। तो क्या जाएगा मेरे पास में इंटीग्रल में, इधर ये तो हट गया आएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 dx और इधर पावर 1/4 है ही, और इधर क्या आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है मेरे बच्चों, जहां तक आया इजी था, है ना। अब वही जैसे हम बात कर रहे थे कि नीचे वाला हटना चाहिए, ऑब्वियसली हट रहा है, देखो ढंग से 1 माइनस एक्स की पावर क्यू, हम क्या ले लें t ले लें तो हट जाएगा, क्योंकि -1 और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 1/4, है ना, x की पावर में है, यानी 1 अपॉन यानी x की पावर 4 आ जाएगा एक तरह से, है ना। ठीक है 1 अपॉन में, ठीक है, यानी 1 अपॉन x की पावर 4 dx आ जाएगा यदि डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो सिंपल सा है, कैसे है 1 माइनस एक्स की पावर क्यू, इसको क्या ले लिया t ले लिया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, है ना, और इधर x की पावर 3 का कर रहे हैं, है ना, ये 3 नहीं है, ये x की पावर -3 है, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और फिर 3 आगे और आएगा, है ना, -3, तो ये क्या जाएगा +3 आ जाएगा, ये dx और ये dt, ठीक है आया, क्योंकि हमें पता है x की पावर -n का क्या होता है ना, डिफरेंशिएट हम करते हैं तो x की पावर n -1 है ना, और ये जो होता है -n आगे आ जाता है, यही होता है। इधर क्या था x की पावर -3 था तो -3 आगे आ जाएगा, x है ना, -3 तो है ही, -1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी x की पावर -4 यानी 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो हमारे पास में इधर देखो ये 3 यानी 1/x की पावर 4 dx, ये 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा dt/3। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, कितना इजी हो गया, है ना, सब्स्टिट्यूट, है ना, ये वैल्यू इधर पुट कर दो, क्लियर। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा इधर, इधर देखो ये जो वैल्यू है मैंने क्या मान ली थी, t मान ली थी, तो ये कितना आ जाएगा t की पावर 1/4, ठीक है, और ये dx है मेरे बच्चों, है ना, ठीक है, ये dx इधर से dx है ना। तो अब इधर देखो ये हो गया 1/4 हो गया, ध्यान तक dx अपॉन x की पावर 4 क्या है dt/3, तो इधर क्या आ जाएगा dt/3, इंटीग्रल कर दो, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है n+1 अपॉन वो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सिंपल सा है, t की पावर 1/4 तो है ही, +1 हो जाएगा, है ना, और इसके आगे 1/3 है ही, है ना, तो वही 1/4 +1, ठीक है, 4 इधर ले जाओ, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, है ना, यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा 1/3, है ना, 4 ऊपर आ जाएगा 4/5, और ये कितना आ जाएगा t की पावर, है ना, वही इधर 5 हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस c, ठीक है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो इधर +c हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखो ये कितना हो जाएगा, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, है ना, ये 15,
और t क्या है हमारा, t ये रहा 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, 1 माइनस 1/x⁴ क्या रहा है 5/4 प्लस c। कितना इजी न्यूमेरिकल था, है ना। सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यू, है ना। यानी इसमें से x⁴ ये सीखना था कि ये पावर यदि हम 4 ऐसे लेते हैं तो 1/4 भी क्या आता है, आगे आता है, बस इतना सा था। और नीचे वाले को हटाना है तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, कि हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x⁴ जो हो रहा है ना वो dt में इंक्लूड हो जाएगा, तो वो हट गया, तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब एग्जांपल नंबर है 37 बच्चों, ये मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट, अगर P/Q में अगर P वाला जो है ना, Px जो फंक्शन है ना, यदि बड़ा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है ना, इसका डिवाइड करना पड़ता है, और जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था T, है ना, प्लस और P'/Q, है ना, वो हमारा क्या होता था, रिजल्ट होता था। तो इसी को उसी के फॉर्म में हम करेंगे, सिंपल से। तो क्या है मेरे बच्चों, इधर देखो, क्यों, क्योंकि x है और ये x³ है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ है और ये क्या है x⁴ है, यानी ऊपर वाली बड़ी है ऑब्वियसली, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Px/Qx, है ना, क्लियर। और सिंस Px जो है ग्रेटर देन है Qx से, ठीक है, ग्रेटर देन Qx, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो हमें पता है ना, इसको हम लेते हैं P/, इसको किसको इस तरह खोलते हैं तो कैसे होता है, Tx हो जाता है प्लस और फिर P' है ना, x/Qx हो जाता है, यानी P' है रिमाइंडर जो बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको करने का सही तरीका क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा x³ प्लस x, इसको इससे करेंगे तो -x², इसको इससे करेंगे तो -1, ठीक है। दोबारा चेक कर लो, x³ x माइनस, ठीक है। अब फिर ये क्या है x⁴, ठीक है ना। कितनी बार जा रहा है, यानी इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे को x⁴ बनाना पड़ेगा तभी हटेगा, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से, तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा x⁴, फिर ये क्या जाएगा माइनस, है ना, सॉरी प्लस x², ये -x³ और ये -x, ठीक है। फिर नीचे क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इधर देखो ये x⁴ ये तो कैंसिल हो जाएंगे 4 वाले, इधर आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास में x² माइनस में आएगा और ये प्लस में x³ प्लस में आएगा और ये प्लस में x आएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है, दिख रहा होगा। अब देखो x³ -x² प्लस x ये -1 आ रहेगा, यानी इसने इसको छोटा कर दिया, कितना -1, यानी ये बड़ी हुई, क्लियर। तो एक दो बार और इसका, है ना, डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इधर +1 ले लो सिर्फ, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो x³ को मैं x³ के नीचे दे रहा हूँ मेरे बच्चों, x² को x² के नीचे रख दिया, x को इसके नीचे रख दिया और -1 को इधर है ही, फिर साइन चेंज कर देते हैं ना, है ना, और ये प्लस, ठीक है, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा P'
एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी डैश एक्स। तो टी ये हो जाएगा टी एक्स। अब तो इंटीग्रल बहुत इजी हो गया। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये आई था ना, हमारे पास में आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल है ना, ये क्या है एक्स प्लस वन डी एक्स, फिर प्लस क्या है पी डैश वन है, और क्यू यही है, इसको अपन क्यू बोल रहे हैं ना, तो यही रह जाएगा सेम, है ना। तो या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, तो मैं यही लिख देते हैं, है ना। तो हम क्या लिख देते हैं, यही वाली एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स। मैंने यही क्यों लिखा इधर, इसके पीछे रीजन है मेरे बच्चों, इसको मुझे फिर ऐसे पार्टीशन में चेंज करना पड़ता, है ना। अब ये वाला जो है इंटीग्रल है ना, हम कर चुके हैं पहले, है ना, बाई पार्ट करके। ये देखो वन अपॉन है ना एक्स का है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ये प्लस स्क्वायर में है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये हो जाएगा, बस बाई पार्ट करके इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इजी है ना। तो हमारे पास में इसको कैसे करेंगे, है ना, ये वाली जो इक्वेशन होती थी, है ना, इधर ले लेते हैं, चाहे तो इधर ले लेते हैं, यानी वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाता था हमारा, ए अपॉन एक्स माइनस वन होता था प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होता था, यही होता था, है ना। तो देखो इसमें से सिंपल इसको 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 और ये हट जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर वन इक्वल टू ये इधर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस पी एक्स प्लस सी, ये इधर आ जाएगा एक्स माइनस वन। फिर बस वही कॉफिशिएंट वाले जैसे हम पहले करते थे वही चीज। तो इधर देखो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, चलो है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा, इसको किया है ना। तो इधर देखो मेरे बच्चों, ये बी एक्स अलग ले लो और इसको इससे करेंगे तो एक्स माइनस वन, फिर प्लस सी एक्स माइनस वन, ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो ये वन है यानी एक्स की पावर जीरो, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का कौन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, यानी फर्स्ट है ए और बी, यानी एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट वाला, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वाला, है ना, कौन सा हो जाएगा, ए प्लस ये भी बी एक्स है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसलिए क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। फिर इधर देखो है ना, एक्स वाला देखेंगे तो एक्स क्या है, ये है और ये है, यानी ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी आएगा, माइनस बी, ठीक है, बी को इससे करेंगे माइनस वन से तो बी एक्स आई तो माइनस बी, है ना, और सी को करेंगे इससे तो प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास में इधर एक्स नहीं है ना तो इधर ये जीरो, ठीक है। और फिर ए को इससे करेंगे, ए है ना, फिर ये सी को इससे करेंगे तो माइनस माइनस सी आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, ठीक है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इधर देखो वन ये रहा ए, है ना, फिर इधर ये तो पहले एक्स का है नहीं ले सकते, ये रहा तो ये माइनस सी, ठीक है। तो इधर से हम इसको हटा सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी इक्वल टू वन, ठीक है। तो सी को रिप्लेस कर दो इधर से, है ना, तो हमारे पास में इधर से है ना, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, सी इधर रखा हमने तो हमारे पास में क्या जाएगा, इधर देखो इधर कर देते हैं, ये इधर चला गया इधर आ जाएगा, तो ए माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया सी, ठीक है।
तो मैं इस वाले इक्वेशन में, है ना, c की जगह क्या लिख दो, a-1 कर दो, तो ये आ जाएगा, इधर देखो माइनस b तो है ही, c की जगह क्या रखना है, a-1 प्लस में a-1, ठीक है, c की जगह। और इन दोनों इक्वेशनों से, है ना, इक्वेशन नंबर 1 बोल लो इसको, और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखो इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, है ना, यानी 1 प्लस 2 किया, ऐड किया, तो b इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, ऐड करेंगे b हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a, है ना, और ये क्या ऐड कर रहे हैं, है ना, तो ये -1 और इधर 0 0 है तो ये 0, ठीक है, यानी a इक्वल टू कितना है, ये -1 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, a इक्वल टू 1/2 आ गया मेरे बच्चों, a इक्वल टू 1/2 आ गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया, -1/2, b हो गया -1/2, ठीक है, a इक्वल टू 1/2 आ गया, 1/2, ठीक है, ये माइनस में है तो c भी क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है, या फिर इधर से भी निकाल सकते थे, b इक्वल टू क्या है, -1/2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, और ये उधर जाएगा तो फिर -1/2, यानी c आ जाएगा -1/2, ठीक है, और इधर वैल्यू पुट कर दो और इंटीग्रल, ठीक है, तो हमारे पास में इधर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास में, है ना, यही था ना, क्लियर, तो हमारे पास में इधर dx है ना, तो इसका इंटीग्रल पे रखेंगे, तो मैं ये वाली वैल्यू इधर रख रहे हैं, तो इधर देखो इसका इंटीग्रल करेंगे मेरे बच्चों, तो क्या जाएगा, x²/2 प्लस x, ठीक है ना, प्लस c हो जाएगा, ये तो पहले ही हो गया, है ना, सीधा है ना, और ये था, तो इधर क्या था, हमारे पास में इंटीग्रल तो है, और देखो a में क्या है, a में है हमारा क्या है, a 1/2, तो इधर 1/2 बाहर लेना a, और क्या है x -1 dx प्लस b क्या है मेरे बच्चों, -1/2, -1/2 और ये -1/2, इधर भी -1/2 आएगा और इधर भी -1/2 आएगा, तो -1/2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो मैंने -1/2 कॉमन ले लिया मेरे बच्चों, और इंटीग्रल तो है ही, है ना, b और x में, तो इधर क्या आ जाएगा, x, है ना, -1/2 लिया है मेरे बच्चों, तो इधर माइनस नहीं रहेगा फिर, है ना, तो क्या था, x + 1 हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x + 1 अपॉन x² + 1, ठीक है मेरे बच्चों, देख लेना एक बार, है ना, यानी a इक्वल टू कितना हो गया था, 1/2, तो b इक्वल टू उधर रखा तो -1/2 तो प्लस 1/2 इधर गया, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक है, तो -1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2, है ना, इधर था, और -1/2 इधर था, तो ये कॉमन लेंगे तो इधर मैंने इधर -1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन, फिर क्या बचेगा, ये x + 1 बचेगा इसका, तो ये x + 1 हो, ठीक है, इजी है, तो हम मेरे बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको और बाय पार्ट कर सकते हैं, तो ये तो क्या आ रहा है, लॉग का आ गया, यानी इसका इंटीग्रल करेंगे तो इधर ही कर देते हैं, इसका तो क्या था 1/2, है ना, ये हो गया लॉग, है ना, x - 1, ठीक है, मोड में लेते हैं ना ऐसे, x - 1, ठीक है, x - 1, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ये हो जाएगा अलग और ये हो जाएगा अलग, है ना, है ना, इधर देखो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस में ये तो, है ना, -1/2 तो है ही आगे, है ना मेरे बच्चों, ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx और x² + 1, और ये -1/2 इधर भी आएगा, इसके साथ में -1/2, है ना, 1 है ना इधर, तो इसलिए, और ये dx और ये x² + 1,
ठीक है नहीं मेरे बच्चों, इजी है ना। अब इधर देखो, ये वैल्यू इधर आ जाएगी इधर, है ना, सेम है, ये तो इधर आएगी एक्स स्क्वायर 2 और एक्स, है ना। और इधर इन दोनों का, इस पे भी सी आएगा, इधर भी सी आएगा, तो मैंने इधर कॉमन ले लिया सी, है ना, इधर सी कॉमन इन दोनों का, ठीक है सी। या फिर C1 करना है, इसको C2 करना और लिख देना, है ना, और इसका C3, इसका C4, तो यानी सिंस C1 C2 C3 है ना, और C4 इक्वल टू C, है ना, वो कर देना। फिर इधर देखो, ये हो गया हमारे पास में, इधर इधर क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो, क्या मान लो, टी, तो इधर क्या आएगा 2x dx dt, है ना, तो यानी 1/t आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं चाहे तो, है ना, पहले तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/t, है ना, एक तरह से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका आंसर आएगा माइनस में 1/4 तो है ही, लॉ मोड में t आएगा, तो t तो मेरा यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको करने का ये देख लो क्या है मेरे पास में, 1/2 था माइनस में, है ना, एक्स dx था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 था मेरे बच्चे, यही था। तो मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये जो होगा मेरे बच्चे, है ना, क्लियर, है ना, ये क्या आ रहा है dt/2, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ये हो जाएगा dt/2 और ये हो जाएगा t, और ये -1/2 आगे है, बस इंटीग्रल करना था। तो 1/t का क्या होता है, log t, है ना, तो ये -1/4 और log t, t की वैल्यू पुट करनी है ये रही, तो इधर -1/4 log, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही मैंने इधर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो अब ये आने के बाद में ये देखो, ये 1/2 है और ये कौन सा हो गया, tan इनवर्स, है ना, x का, तो बहुत इजी है, -1/2 tan इनवर्स x, और ये वाली वैल्यू इधर सारी की सारी आ जाएंगी, यानी x² 2 प्लस x, है ना, ये C1 C2, और इधर लास्ट में C लिख दो, है ना, तो हमारे पास में 4 टर्म्स आ रही है ना, तो C1 प्लस C2, है ना, इन सब का एक साथ हो जाएगा log x - 1, ठीक है। ये इसका क्या गया, इंटीग्रेशन, इजी था, है ना, कोई टफ नहीं था।